हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो जो है वो है हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। हार्ट में पड़ने से पहले हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी हमारे हृदय में ब्लड कैसे जाता है, मतलब कि सर्कुलेट होता है, फ्लो होता है। उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। बॉडी में जानने के बाद हम हार्ट के बारे में अलग से पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पिछली क्लास थी उसमें हमने धमनी और सिरा के बारे में बताया था। आपको धमनी और सिरा से रिलेटेड जो भी अंतर है दोनों में वो समझ में आया होगा। धमनी किसे कहते हैं? धमनी वो होती हैं जो हार्ट से बॉडी की तरफ जाती हैं। वो क्या होती हैं? धमनी होती है। कहने का मतलब क्या है? वो ब्लड को लेकर जाती हैं कहाँ? अंगों की तरफ, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कैसा ब्लड बहेगा? तो इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है शुद्ध रक्त। अब शुद्ध का मतलब नहीं साफ। अरे ब्लड कहाँ से गंदा हो जाएगा? कोनो ऐसे तो घुमा नहीं करी थे हम लोग, है ना। तो जो ब्लड है ना वो शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब क्या है? इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सिरा की बात करी जाए तो सिराएं जो होती हैं वो अंगों से बॉडी की तरफ आती हैं, अंगों से हार्ट की तरफ आती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंगों से ब्लड को हार्ट तक लाती हैं, यानी हार्ट में पहुँचाती हैं। तो इसमें कैसा ब्लड बहेगा? तो इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, सर्कुलेट होता है, वो कैसा होता है? तो वो होता है अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब यहाँ पे गंदा नहीं है, ठीक है। अशुद्ध का मतलब यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसमें। अब इसको एक जो बायोलॉजिकल टर्म है, यानी साइंस के टर्म में बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो। सो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ा था, है ना। यदि आपने ना देखा हो तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा नेक्स्ट जो भी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। सो हमने ये भी पढ़ा था कि जो धमनी होती है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और जो सिराएं होते हैं उसमें प्रेशर कम होता है, ठीक है। सो हार्ट को पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है टोटल बॉडी में, ठीक है। उसके बाद हार्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चाहे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या फिर पहले से ही पढ़े हो तो और भी अच्छी बात है। सो चलिए हम बात करते हैं हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। हमने यहाँ पे बनाया हार्ट, ठीक है। ये ओरिजिनल वाला हार्ट नहीं है, ये लबी डबी वाला हार्ट है ना। तो बस मुझे समझाना था तो मैंने ऐसा बना लिया है। तो ये है हार्ट, ठीक है। हार्ट से ब्लड सबसे पहले कहाँ जाता है? महाधमनी में जाता है। महाधमनी के बाद धमनी में जाता है। अब धमनी और सिरा तो आपको समझ में आ गया होगा ना, धमनी क्या है, सिरा क्या है, आप समझ पा रहे होंगे इसको। हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? महाधमनी में। दूसरा कहाँ जाता है? धमनी में जाता है। फिर उसके बाद छोटी धमनी में जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, अब ये कौन सी धमनी है? मैंने सिर्फ धमनी के बारे में पढ़ा। तो मैं आपको बता दूं कि मोटाई के आधार पर इतने टाइप्स की धमनियां हैं, ठीक है। ये जो महाधमनी है थोड़ा ज़्यादा मोटी होती है, धमनी बीच में होती है, छोटी धमनी जो होती है उससे भी पतली होती है। यानी जो मोटाई के आधार पे इनको इतने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब महाधमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी बता देते हैं। एरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोटा। इसको क्या बोलते हैं? आर्टरी। और इसको बोलते हैं, यानी छोटी धमनी को बोला जाता है आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। सो मैंने बताया कि हार्ट से सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है? तो महाधमनी में जाता है, ठीक है। अब आप सोचिए एक बार कि पूरे शरीर में एक ही टाइप की पाइप थोड़ा ना लगी होगी। अब जैसे अपने घरों में क्या होता है, जहाँ पर बिजली का कनेक्शन होता है, यानी कि जहाँ पर बोर्ड लगा होता है वहाँ मोटा तार लगाया जाता है, फिर घर के अंदर जाओ तो थोड़ा पतला हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में है। अब एक ही तरीके की अगर नली लगा दी गई, एक ही तरीके की पूरी पाइप लगा दी गई, तो आप एक बार सोच के देखो कि हमारी बॉडी में अब
पूरे यहाँ हार्ट से इधर हाथ तक पूरा जाता है, ब्लड पैर तक जाता है। अब अगर एक ही तरीके की पाइप रहेगी तो आप सोच के देखिए पूरा शरीर मतलब शेप ही एकदम बिगड़ जाएगा। सो हमारे जो शरीर है उसके शेप के अकॉर्डिंग ही जो धमनियाँ हैं वो भी अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है, महाधमनी, मोटी मोटी धमनियाँ पाई जाती हैं। फिर इधर हमारा ब्लड यहाँ से यहाँ तक आता है ना, तो फिर यहाँ से थोड़ा छोटी उससे भी पतली होंगी, फिर और जाएंगे उससे भी पतली, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ हाथ तक आती हैं तो यहाँ और भी पतली होंगी। सो इसी के अनुसार जो धमनियाँ है ना इनकी मोटाई भी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्लड कहाँ जाता है वो जाता है महाधमनी में, सबसे मोटी वाली धमनी में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, धमनियों में जाता है जो उससे पतली हैं। फिर उसके बाद छोटी धमनियों में जाता है, ठीक है। सो ये जो ब्लड यहाँ से जा रहा है धमनियों से होकर, ये कैसा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और भी अगर हम आसान भाषा में बोलें तो बोलेंगे कि ये शुद्ध रक्त होता है। मैंने बताया था कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए छोटी धमनी से जो ब्लड आता है वो कहाँ आता है, केशिका में आता है। ये केशिका है, कोशिका नहीं है। कोशिका को सेल बोलते हैं और केशिका को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है। सो छोटी धमनी से ब्लड कहाँ आता है, केशिका में आता है। अब देखिए हमारा ब्लड, शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड हार्ट ने दिया और हार्ट से ब्लड धक 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 यहाँ तक आया, है ना, एकदम ऑक्सीजन लेके आओ बांटते हुए पूरे यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। स्पीड से आता है, बताया ना 120 mm/Hg से ब्लड बहता है कहाँ, धमनियों में। सो यहाँ से ब्लड निकला, ठीक है, यहाँ से ब्लड निकला और यहाँ से निकल के खूब तेज़ से रफ्तार तो होती है, काफ़ी प्रेशर होता है, आपने तो ये पढ़ा ही है। सो काफ़ी रफ्तार के साथ बांटते हुए ऑक्सीजन यहाँ तक आता है। अब ऑक्सीजन हो जाती है इसकी ख़त्म, है ना। तो अब जाता कहाँ है, तो जाता है कहाँ, केशिका में जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिलन पॉइंट कहाँ है, यानी जंक्शन कहाँ होता है, तो वो होता है केशिका। केशिका में शुद्ध और अशुद्ध रक्त आकर मिल जाते हैं। अब जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो ब्लड शुद्ध हो जाता है, छोड़ते हैं तो अशुद्ध हो जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है ना। तो वही चीज़ है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा सारे सेल्स के पास, सबको देगा। अब मैंने सबसे पहले बताया था कि ये ब्लड क्यों जाता है सारे सेल के पास, क्योंकि सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज को, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर भी निकलता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के थ्रू बाहर करते हैं। मैंने सबसे पहले इस चीज़ को समझाया था कि ये ऑक्सीजन क्यों जाता है सारे सेल में। इसका कारण है कि वहाँ पे सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना, जो हम खा पी के बैठे होते हैं वो सारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और उस ग्लूकोज से मुझे डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती। जब उसको ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तब जाकर हमें एनर्जी प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है, ठीक है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड हम नाक के थ्रू बाहर करते हैं, ठीक है। सो धमनी से, इन धमनियों से ब्लड होते हुए कहाँ आता है, केशिका में आता है और यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है केशिका में, यानी कैपिलरी जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पतली नस कौन सी होती है, तो सबसे पतली अगर कोई नस होती है वो है कैपिलरी। कौन सी, कैपिलरी यानी केशिका होती हैं। अब देखिए केशिका से ब्लड आता है कहाँ, छोटी सिरा में। सेम यही प्रोसेस यहाँ नीचे होता है। ये सारी सिराएं हैं, बस क्या है, मोटाई के आधार पे अलग अलग हैं। देखिए छोटी सिरा में आता है। अब ये जो सिरा, अब मैंने क्या बताया था, सिरा में कैसा ब्लड बहता है, सिरा में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड बहता है, मतलब और भी मैं सरल भाषा में बोलूँ तो अशुद्ध रक्त बहता है। अब मैंने कितनी बार बताया कि अशुद्ध का मतलब ये नहीं कि गंदा है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस ब्लड में। सो जो केशिका से ब्लड कहाँ आता है, छोटी सिरा में आता है, छोटी से उसके बाद सिरा में जाता है और सिरा से महासिरा में जाता है। जैसे वहाँ हार्ट से ब्लड आया महाधमनी में, वैसे यहाँ पर कहाँ है, महासिरा में। जैसे हार्ट से धमनी में आया वैसे यहाँ पर सिरा में आया, जैसे यहाँ पे छोटी धमनी में वैसे यहाँ पे छोटी सिरा में। आपको समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। तो केशिका से ब्लड कहाँ आता है, छोटी सिरा में, फिर कहाँ आता है, फिर सिरा में आता है, फिर महासिरा में, फिर उसके बाद हार्ट में जाता है, फिर हार्ट के बाद ये
ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में प्रेजेंट होती है। फिर हार्ट में गया, हार्ट क्या करता है, लंग्स को देता है, यानी फेफड़े को देता है, कहता है चलो शुद्ध करो इसे, ये अशुद्ध है। कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन मिलाओ जल्दी से। और वो जो लंग्स होता है, जो फेफड़ा होता है, वो क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और नाक के थ्रू बाहर निकाल देता है, ऑक्सीजन मिलाता है। फिर ये किसको देती है, महाधमनी को, मतलब हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो ब्लड महाधमनी जाता है, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर कैपिलरी यानी कि केशिका में जाता है, फिर छोटी सिरा में, फिर सिरा में, फिर महासिरा में। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, हमारे हार्ट में क्या होता है, सिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त आता है ना। फिर हार्ट क्या करता है, हार्ट उस ब्लड को, उस रक्त को किसको देता है, फेफड़े को देता है, फेफड़े को देता है, कहता है चलो इसमें ऑक्सीजन मिलाओ। फिर वो ऑक्सीजन मिला देता है। और जो ये सिराएं ब्लड लेके जाती है ना, अशुद्ध वाला, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो जब जो फेफड़ा है जब ऑक्सीजन देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ठीक है, ये कैसे होता है मैंने बताया था, इस चीज़ को अभी बताऊंगी। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए। देखिए, ये सिराएं जो हैं, ये सिराएं इस कैपिलरी से ब्लड को लाई। इसमें क्या, कैसा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। वो ब्लड कहाँ गया, हार्ट में गया। हार्ट ने ब्लड किसको दिया, दिया किसको, फेफड़े को। कहा इसमें ऑक्सीजन मिलाओ। फेफड़ा क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाता है। उसके बाद फिर से हार्ट में ही ब्लड आता है, क्योंकि हार्ट में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों जाता है, लेकिन मिलता नहीं है। दोनों अलग अलग चैम्बर हैं। अब ये चैम्बर पढ़ने से पहले हम बॉडी में जान लेते हैं, उसके बाद चैम्बर के बारे में बताएंगे कितने कमरे प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग चैम्बर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त जाता है। ठीक है, फिर जब शुद्ध रक्त आता है हार्ट में, तो हार्ट क्या करता है, महाधमनी को देता है, महाधमनी से धमनी में, और धमनी से छोटी धमनी में। फिर यहाँ तक आते आते सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, तो कैपिलरी में जाता है, यानी केशिका में जाता है। केशिका में क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिल जाते हैं। फिर यहाँ से कहाँ आता है, तो छोटी सिरा में आता है, छोटी सिरा से सिरा में आता है, सिरा से महासिरा में, फिर वैसे हार्ट में। तो ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। हार्ट फिर किसको देता है, लंग्स को देता है, यानी फेफड़े को देता है। फेफड़ा फिर हार्ट को देता है, फिर हार्ट किसको देता है, तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर यहाँ पे कैपिलरी, उसके बाद आएगा छोटी सिरा, फिर सिरा आएगा, फिर महासिरा, फिर हार्ट। यही सारा प्रोसेस चलता रहता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको लगता होगा ठीक है, मैंने महाधमनी बता दी कि यहाँ मोटी मोटी महाधमनी पाई जाती हैं, फिर आगे आएंगे तो उससे पतली होंगी, उनको धमनियाँ बोलेंगे। फिर और आगे जब यहाँ हाथों में आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, छोटी धमनी बोलेंगे, है ना। ये कैपिलरी वगैरह कहाँ पाई जाती है, तो जो कैपिलरी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे उंगली वगैरह। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत पतली पतली पाई जाती है, बहुत ही पतली होती है। अब आपने देखा होगा चाकू सब्जी काटते समय क्या होता है कि चाकू से अगर कट जाता है तो एकदम फुचुर फुचुर, मतलब बहुत ही धीरे धीरे खून निकलता है ना। उसका कारण क्या है कि ये बहुत ही पतली होती हैं सिराएं हमारी, और इसमें जो ब्लड होता है ना काफ़ी कम प्रेशर के साथ बहता है, यानी कि यहाँ प्रेशर कम होता है। ये कट गई तो बहुत धीरे धीरे ब्लड निकलेगा, लेकिन अगर ये कट गई तो काफ़ी प्रेशर के साथ ब्लड निकलेगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। मैंने बताया, अब कैपिलरी की बात करें, सिराएं तो समझ में आ गई आपको। कैपिलरी की बात करें, कैपिलरी बहुत ही छोटी होती है, सबसे पतली नस होती है। ये सारी नसें ही हैं। ठीक है, बस इनकी मोटाई के आधार पे इनको डिवाइड किया गया। जैसे आँखों में देखा होगा, जब कभी कभी हम लोग सोते नहीं हैं तो सुबह उठते हैं तो आँखों में पतली पतली रेड कलर की नसें दिखाई देती है ना, वो क्या, उनमें ब्लड भर जाता है। वही हमारी क्या है, कैपिलरी। हमारे हाथों में भी कैपिलरी प्रेजेंट होती है। अब ब्लड यहाँ से आया एकदम तेज़ी से, और यहाँ से यहाँ, अब यहाँ तो फिर नहीं, तो वापस भी तो आएगा, फिर से जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो जंक्शन पॉइंट कौन सा है, कैपिलरी है। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। और हाँ, इसके बाद हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हार्ट के बारे में हम बहुत ही आराम से बात करेंगे। और देखा जाए तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, यही सारे चैप्टर थोड़ा लंबे हैं। उसके बाद सब छोटे छोटे हैं, ज़्यादा लंबे नहीं है ना।
तो इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अपडेट करना है तो कर लो, लेकिन दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। कोशिश हमेशा यही करो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो गहन अध्ययन कर लो, ताकि दोबारा हमें सिर्फ अपडेट करने की आवश्यकता पड़े। हम कितनी बार पढ़ेंगे, यहाँ इतने सारे एग्ज़ाम हैं। अब जिस भी एग्ज़ाम, हम कोई भी एग्ज़ाम को फॉर्म डालें तो चलो इसकी तैयारी करें, उसकी तैयारी करें। इससे अच्छा है कि एक बार बेहतर ढंग से पढ़ लो, ताकि दोबारा हमें ना सिर्फ उसमें ना अपडेट करने की आवश्यकता पड़े, हमें बार बार वही चैप्टर ना पढ़ना पड़े। वैसे रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस की सबसे जो इम्पॉर्टेंट कुंजी है ना, वो है हमेशा अभ्यास। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि छोटी छोटी बूंद ना एक बहुत बड़ी नदी का बहाव बन सकती हैं। आप हमेशा ये मत सोचिए कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है, जितना आता है ठीक है ना। कोई जन्म से संपूर्ण नहीं होता, वैसे कोई होता भी नहीं है, लेकिन हाँ, जन्म से कोई कुछ भी सीख के नहीं आता, ठीक है। सब आने के बाद ही सीखते हैं। आप जहाँ हो वहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। हमने बताया है ना कि छोटी छोटी बूंद का लगातार बरसना, ठीक है, एक नदी का बहाव बन जाता है। वो छोटी छोटी बूंद आप कंटिन्यू बरसो, ठीक है। ताकि आगे आप जीवन में एक बहुत बड़ी नदी का बहाव बन सको। ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आगे हम हर्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।